बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में असंतुलन बढ़ गया था और लोगों के आचरण में गिरावट आने लगी। तब देवताओं ने यह संकल्प लिया कि वे संसार में फिर से व्यवस्था, संतुलन और धर्म की स्थापना करेंगे। ये एक नवीन शुरुआत का अवसर था, एक ऐसा समय जब दुनिया को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने वेदों के ज्ञान के आधार पर पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। वे अथक परिश्रम कर रहे थे ताकि संसार में ज्ञान, सत्य और नैतिकता का पुनः प्रसार हो सके। इसी दौरान एक घटना घटी। हयग्रीव नामक एक राक्षस ने वेदों को चुरा लिया। ये चुनौती भले ही कठिन थी, लेकिन इससे ये भी स्पष्ट हुआ कि कोई भी संकट अपने साथ एक समाधान का मार्ग लेकर अवश्य आता है। भगवान विष्णु ने इस स्थिति को देखा तो अंतोगत्वा संसार की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। ये उनका पहला अवतार था, जो ये दर्शाता है कि जब भी संसार को आवश्यकता होती है, ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता करने अवश्य आ जाते हैं। उन्होंने राजा वैवस्वत मनु को अपना सहयोगी चुना, जो कि एक धर्मनिष्ठ, करुणामय और बुद्धिमान शासक थे। राजा मनु की दयालुता इस कथा का एक अत्यंत सुंदर पहलू है। जब उन्होंने अपने हाथों में एक छोटी मछली देखी तो उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसकी रक्षा की। उन्होंने उसे सुरक्षित स्थान दिया और जैसे जैसे मछली बढ़ती गई वे उसकी देखभाल करते रहे। यह हमें सिखाता है कि छोटे से छोटे जीव की प्रति करुणा और सहानुभूति रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। अंततः मछली ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और भगवान विष्णु के रूप में राजा मनु को आने वाले समय के बारे में सचेत कर दिया। उन्होंने मनु को यह भी बताया कि कैसे वे इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। भगवान के मार्गदर्शन में राजा मनु ने 7 ऋषियों, विभिन्न जीवों और वनस्पतियों को एकत्रित किया। एक नाव के माध्यम से उन्हें सुरक्षित रखने का प्रबंध भी कर दिया। जब प्रलयकाली बाढ़ आई तब भगवान मत्स्य ने उस नाव की रक्षा की और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। इस दौरान उन्होंने राक्षस हयग्रीव का अंत किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार ज्ञान और सत्य की पुनः स्थापना हुई। इस पूरी यात्रा में भगवान मत्स्य ने राजा मनु को गहन ज्ञान भी दिया, जिससे एक नवीन और बेहतर दुनिया का निर्माण संभव हो सका। हेमवान पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मनु को धर्म, नीति और सदाचार के आधार पर समाज का निर्माण करने की शिक्षा दी। यही ज्ञान आगे चलकर मनु स्मृति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मत्स्य अवतार की यह कथा हमें कई सकारात्मक संदेश देती है। ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां भी नवीन अवसर लेकर आती हैं। करुणा, विश्वास और सही मार्गदर्शन के साथ हम किसी भी तरह की चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये भी दर्शाती है कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो हमें अज्ञान और भ्रम से बाहर निकालकर सत्य की दिशा की ओर ले जाती है।